हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस में। तो हम लोग की जो ऑनलाइन सीरीज चल रही है वो क्लास नंबर आज 90 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा 2 से 3 बार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। 361 क्वेश्चन क्या है? द हिंदू फैमिली इन इट्स अर्बन सेटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? द हिंदू फैमिली इन इट्स अर्बन सेटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा एडी रास। इनका जो कंसेप्ट रहा है सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल पे। तो चलिए देख लेते हैं क्या बताते हैं समाज के बारे में। सामाजिक नियंत्रण में परिवार की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। बालक किसी न किसी परिवार का सदस्य होता है जहां सामाजिकरण प्रक्रिया सबसे पहले प्रारंभ होती है। इसलिए सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया की भी शुरुआत पहले यहीं होती है। धार्मिक विश्वासों, परंपराओं, प्रथाओं, जीवन के मूल्य एवं प्रतिमानों को जानकारी सर्वप्रथम परिवार में ही होती है। अगर देखा जाए तो चेतन और अचेतन नियंत्रण हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसको चलिए देख लेते हैं। चेतन और अचेतन नियंत्रण किसका है? तो कूले और बर्नार्ड का। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण किसका है? तो कार्ल मैनहीन का। सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण किसका है? तो किम्बल यंग का। संगठित और असंगठित नियंत्रण किसका है? तो जॉर्ज गुरविच का। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर। श्रम विभाजन पुस्तक के लेखक कौन है? श्रम विभाजन पुस्तक लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा इमाइल दुर्खिम। इनका क्या कहना है? श्रम विभाजन एक प्रकार का आर्थिक सहयोग है। इसकी उत्पत्ति समाज द्वारा निर्धारित होती है। इमाइल दुर्खिम इसे सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट कहते हैं। दुर्खिम ने आर्थिक संस्था मानते हुए समाज, सोसाइटी में जो श्रम विभाजन के प्रकारों का विश्लेषण किया है, इनके लिए एकता समाज का नैतिक बल है तथा यह सहयोग और एक तरह समाज के प्रकारों को समझाने के लिए बुनियादी अवश्य है। श्रम विभाजन समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। श्रम विभाजन एक ही समय में जहां प्रकृति का नियम है वहीं दूसरी ओर मनुष्य व्यवहार का नैतिक नियम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर। सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक टीबी बोटोमर है। पूछा गया है यह सत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा कि सत्य है। सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक टीबी बोटोमोर जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर। भारत में समाजशास्त्र एक विषय के रूप में कब प्रवेश किया? भारत में समाजशास्त्र एक विषय के रूप में कब प्रवेश किया? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध के बाद। क्या यहाँ हुआ है? सामाजिक परिणाम विश्व युद्ध ने समाज को पूरी तरह से बदल दिया है। क्या किया है? सामाजिक परिणाम विश्व युद्ध ने समाज को पूरी तरह से बदल दिया है। जन्म दर में गिरावट आई क्योंकि लाखों युवा मारे गए, लाखों घायल हो गए, कई अन्य विधवा और अनाथ हो गए। नागरिकों ने अपनी जमीन खो दी और अन्य देश की ओर प्रवास किया। महिलाओं की भूमिका में परिवर्तन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर। एक ही समूह के दो सदस्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले संघर्ष को क्या कहते हैं? एक ही समूह के दो सदस्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले संघर्ष को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर। अनुसूचित जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? अनुसूचित जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा मनु। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 को 11 सितंबर 1989 में भारतीय द्वारा पारित किया गया, जिन्हें 30 जनवरी 1990 से सारे भारत में लागू कर दिया गया। क्या किया गया? 30 जनवरी 1990 से सारे भारत में लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर। किसने इंगित किया था कि नगरीय अभिवृद्धि चक्रीय पथ की अनुगामी होती है? क्वेश्चन क्या है? किसने इंगित किया था कि नगरीय
अभिवृद्धि चक्र या पथ की अनुगामी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा पार्क ने। पार्क ने समाजशास्त्र को मानव प्राकृतिक और अनुभव का अमूर्त विज्ञान के रूप में वर्णित किया है, जिनमें मानव ने उन संसाधनों को विश्लेषण किया। पार्क एक ऐसे समाजशास्त्री थे जिनकी अधिकांश रुचि दर्शन शास्त्र में उत्पन्न हुई है और फिर जिन्हें हम आधुनिक समाजशास्त्र मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर। वे शिक्षा को व्यापक अर्थों में देखते थे। वे शिक्षा को व्यापक अर्थों में देखते थे। उन्होंने एक आश्रम विद्यालय की स्थापना की थी। गुरु शिष्य परंपरा के प्रबल समर्थक थे। राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना भी शिक्षा का एक उद्देश्य उन्होंने स्वीकार किया था। उन्होंने ब्रह्मचर्य, सत्संगी और सदाचार को विशेष महत्व दिया था। उनका नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। क्या हो जाएगा? अरविंद घोष। अरविंद ने राष्ट्रीयता को एक धर्म के रूप में स्वीकार किया है। वे राष्ट्रवाद को ईश्वरीय देन व आदेश समझते थे। उनका कहना था कि राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य वही व्यक्ति निभाता है जो साधारण जनता की दशा को सुधारने की दिशा में निष्ठापूर्ण कार्य करता है। उनका जो मुख्य ग्रंथ है मानव चक्र, द लाइफ डिवाइन, गीता रहस्य तथा सावित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन 69 नंबर। जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे क्या कहता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जन्म परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन 70। हर्बर्ट रिजले ने भारतीय जनसंख्या को बृहद 7 प्रजाति वर्गीकृत किया। अपने वर्गीकरण में उसने किस शब्द का प्रयोग नहीं किया? क्वेश्चन क्या है? हर्बर्ट रिजले ने भारतीय जनसंख्या को बृहद 7 प्रजातियों समूह में वर्गीकृत किया है। अपने वर्गीकरण में उसने किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा निग्रेटो। रिजले इस प्रकार प्रजाति का अर्थ मानव वर्ग से है जिसके सभी मानव की शारीरिक रचना, ब्रह्मा लक्षण जैसे शरीर का कद, त्वचा का रंग, सिर का लंबाई तथा चौड़ाई, बालों की आकृति, आँखों की आकृति तथा रंग, होठों की बनावट, नाक, चपटापन या नुकीलेपन आदि एक जैसे हो तथा उनका रक्त भी एक ही वर्ग का हो, प्रजाति कहलाती है। उन्होंने 3 प्रजातियों को 3 भागों में बांटा है, निग्रेटो, ऑस्ट्रेलॉयड एवं मंगोलॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर। क्षेत्र किसे कहा जाता है? क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक क्षेत्र जिसमें एक जैसी परिस्थिति की विशेषताएं हो। आंसर क्या है? प्राकृतिक क्षेत्र जिसमें एक जैसी परिस्थितिय विशेषताएं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर। समाजशास्त्र एक विज्ञान है। समाजशास्त्र कैसा विज्ञान है? तो समाजशास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर। कार्ल मार्क्स ने कौन सा सिद्धांत विकसित किया है? कार्ल मार्क्स ने कौन सा सिद्धांत विकसित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा साम्यवाद। कार्ल मार्क्स साम्यवाद और समाजवाद पर अपने सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं। उनका मानना था कि पूंजीवादी व्यवस्था स्वाभाविक रूप से त्रुटिपूर्ण थी और अंततः अपने ही पतन का कारण बनेगी। मार्क्स का मानना था कि शासक वर्ग, सरबराह वर्ग, मजदूर वर्ग का शोषण किया और यह शोषण अंततः एक क्रांतिकारी की ओर ले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर। उत्तराधिकारी और विरासत पुरुष ज्येष्ठाधिकार रूप अपनाया जाता है। क्वेश्चन क्या है? 74 नंबर। उत्तराधिकारी और विरासत का पुरुष ज्येष्ठाधिकार के रूप में अपनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा नंबूदरी ब्राह्मणों में। नंबूदरी ब्राह्मणों में। 75 नंबर क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन। सांस्कृतिक पक्ष के सिद्धांत के अनुसार क्या है? सांस्कृतिक पक्ष के सिद्धांत के अनुसार क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा भौतिक। अभौतिक सांस्कृतिक की अपेक्षा भौतिक सांस्कृतिक तेजी से बदलती है। क्या है? अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा भौतिक सांस्कृतिक तेजी से बदलती है। ये किसका कंसेप्ट है? आर्गम ने दिया था। भौतिक अभौतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन
76 नंबर, समाज को एक संघ, एक संगठन तथा औपचारिक संबंधों का योग किस समाजशास्त्री ने कहा है? क्वेश्चन क्या है? समाज को एक संघ, एक संगठन तथा औपचारिक संबंधों का योग किस समाजशास्त्री ने कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा गिडेंस ने कहा है। किसने कहा है? गिडेंस ने। क्वेश्चन 77, और गिडेंस का कुछ कंसेप्ट, उनके अनुसार सामाजिक संरचना तथा कर्ता की क्रिया को अलग करके नहीं देखा जा सकता। व्यक्ति सामाजिक संरचना का निर्माण करता है तथा सामाजिक संरचना व्यक्ति को प्रभावित करता है। गिडेंस की एक बुक है इम्पोर्टेंट, हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, अभौतिक सांस्कृतिक तथा भौतिक संस्कृति से पिछड़ जाना क्या कहलाता है? क्वेश्चन क्या है? अभौतिक संस्कृति का भौतिक संस्कृति से पिछड़ जाना क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक विलंबना। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा सर्वप्रथम प्रयोग किया था आर्गम सन 1922 में प्रसिद्ध पुस्तक सोशल चेंज में किया था। आर्गम ने संस्कृति के दो पक्षों की चर्चा की है, भौतिक तथा अभौतिक। सांस्कृतिक के भौतिक पक्ष में अभौतिक पक्ष की अपेक्षा तीव्र गति से परिवर्तन होता है। परिणाम स्वरूप परिवर्तन की दौड़ में संस्कृति का भौतिक पक्ष, जो भौतिक पक्ष है, भौतिक पक्ष से पिछड़ जाता है। इन दोनों में संस्कृतियों के बीच उत्पन्न पिछड़ेपन की स्थिति को ही आर्गम ने सांस्कृतिक विलंबना या सांस्कृतिक पिछड़ापन के नाम से इंगित किया है। किसने? आर्गन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर, मानव मस्तिष्क एवं पशु मस्तिष्क में क्या भेद है, क्या अंतर है? तो राइट आंसर हो जाएगा केवल मात्रा का। क्या हो जाएगा? केवल मात्रा का। इंसानों और जानवरों के दिमाग के बीच प्राथमिक अंतर यह है कि इंसानों के दिमाग में उल्लेखनीय संज्ञानात्मक क्षमता होती है, जो विकास की एक बड़ी उपलब्धि है, जबकि जानवरों में दिमाग की तुलनात्मक रूप से कम संज्ञानात्मक क्षमता होती है। मानव और पशु को कौन अलग करता है? मानव और पशु को कौन अलग करता है? तो वो है संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर, संस्कृति का निर्माण किससे होता है? संस्कृति का निर्माण किससे होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमूर्त प्रतिमानों से। अमूर्त प्रतिमानों से संस्कृति का भी इसी प्रकार धीरे धीरे निर्माण होता है और उनके निर्माण में हजारों वर्ष लगते हैं। मनुष्य विभिन्न स्थानों पर रहते हुए विशेष प्रकार के सामाजिक वातावरण, संस्थाओं, प्रथाओं, इमाओं, दर्शन, धर्म, लिपि, भाषा तथा कलाओं का विकास करके अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, प्रतिलोम विवाह किसे कहते हैं? प्रतिलोम विवाह किनके बीच होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा निम्न वर्ग के पुरुष, उच्च वर्ग की स्त्री। निम्न वर्ग के पुरुष तथा उच्च वर्ग की स्त्री, इसे हम प्रतिलोम विवाह कहते हैं। और यहीं पर अनुलोम विवाह की चर्चा करें तो उच्च वर्ग का पुरुष हो जाएगा और निम्न वर्ग की स्त्री। इसका अपोजिट होता है अनुलोम विवाह। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब वीडियो को ज़रूर देखिएगा 2 से 3 बार, आपको एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा हेल्प होने वाली है। चलिए स्टूडेंट, थैंक यू।